मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती चूँकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर जो है वो फाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फ़ंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर लें। और लेकिन हम उसको हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे, सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है। तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जो पहले खुश्क साली का शिकार, जिसके लिए जो है वो अल्टीमेटम्स आ रहे हैं, जिसके लिए जो बात की जा रही है, वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ दे बात है। पाकिस्तान सब सूबों को मिल के पाकिस्तान है और सबकी जो है वो उन्होंने डायरेक्टली धमकी दी है कि अगर NFC का इजलास नहीं बुलाया जाता तो मैं सरकारी मुलाजमीन और पुलिस को साथ लेकर पंजाब। कड़ी नई गल है, कौन सी नई बात है? गंडापुर साहब यही कर सकते हैं और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके ख़तरे में है। वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है, उनके पार्टी के लोग जाके बानी को बता के आते हैं वो करप्ट आदमी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात याद आई, मैंने कल मीडिया पे कुछ हमारे बहुत शदीद तरीन तज्जियाकार जो है उनको मैंने सुना, वो कह रहे हैं देखें ना कितनी अच्छी बात है कि किसी और पार्टी ने ऐसी कमेटी नहीं बनाई, ये कमेटी बनाई हुई है उन्होंने और वो कमेटी खेल रही है। दो सवालात हैं। पहली बात यह है कि कोई पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन का तहकीकात कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। इंटरनल कमेटियां पार्टियों की सरकारी पैसे का ऑडिट नहीं कर सकती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। या ये नैब कर सकता है या ये कोई और इदारा कर सकता है, लेकिन नैब और वो आपको मालूम है एहतसाब कमीशन ने बनाया था इमरान खान ने बड़े शौक से, पर उसको खुद ही ताला भी लगा दिया था। और इसी तरह जो इनके ऊपर कभी एक दफा सवाल उठे, ये तो पार्टी फंड भी खाने के मुजरिम है, इनको तो पैसे मिलने चाहिए, भावे वो खराब के पैसे हो, बेशक वो पार्टी फंड के पैसे हो। मैंने तो बताया ग्लव्स के पैसे भी खा गए, अगले मसाजिद के नाम पे भी पैसे खा गए और कोई बंदा इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। वो यूट्यूब पर बैठेंगे, वो कहेंगे वाह 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 बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही है। मैं नहीं कह रही, उनके सबसे पहले उनके अपने वज़ीर जाके गंडापुर चोर है, उनका अपना जो है वो आजम सवाती साहब जाके वो बता के आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। वो जुनेद अकबर साहब जो है वो कुछ और स्टोरियाँ सुना रहे हैं। असद कैसर का भी स्टेटमेंट आया है जो इंटरव्यू गंडापुर ने दिया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी असद कैसर को भी और मेरा ख्याल है 2-3 और लोग हैं, शहराम को भी और इनको भी तो टिकट ही नहीं देना था और अब भी इनको टिकट नहीं मिलना। वो असद कैसर साहब ने भी कहा है कि जी हम भी जवाब दे सकते हैं। तो लगे रहो भाई, जवाब देते रहो एक दूसरे को, लेकिन सवाल यह है कि इनकी करप्शन का जवाब इनसे कौन मांगेगा और इनकी करप्शन का जवाब इनसे कौन लेगा। मैं वफाकी हुकूमत से जो है वो मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी 600 अरब रुपया मैंने पूछा था कि जो इनको अमनो अमान के हवाले से दिया गया था वो कहाँ गया। CTD आज तक नहीं बना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पुलिस आज तक इक्विप नहीं हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका जवाब इनसे कौन लेगा। ज़रूर NFC अवार्ड के लिए ये एक तो धमकियाँ मत दें, इनकी धमकियों से हमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये कई दफ़ा जो 2-3 दफ़ा ख्वार हो चुके हैं धमकियाँ दे के। ये वफाकी हुकूमत जो है वो NFC का जब भी इजलास बुलाएगी, मेरा ख्याल है कि इनसे इनके मुतालबों से पहले इनसे